जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी को लेकर के सीरियस हो तो पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। जितना समय भी लेखपाल के लिए बाकी है, बहुत बेहतर स्ट्रेटजी इसमें लेकर के आए हैं। तो आपको समझाएंगे यहाँ पे कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, नोट्स कैसे कंप्लीट करने हैं, पढ़ने किस तरीके से हैं, पिछली कटाप क्या थी, इस बार संभावित कटाप क्या होगी, पूरा इसमें सारा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तैयारी का क्या नया फार्मूला होगा, टेस्ट कैसे लगाएंगे, सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित से आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। बस आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसको अप्लाई जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को समझ लो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीरियस हो, ठीक है, तो आपने पिछली कटाप लेखपाल के लिए देखी होगी। तो लेखपाल में अगर बात कर लेते हैं, जो पिछली वैकेंसी थी, जो वो वैकेंसी थी 8085। कितने टोटल पद कितने थे तो देख लो आप। टोटल जो पिछली वैकेंसी के पद थे वो थे 8085। ठीक है, वैकेंसी पिछली इसलिए बता रहे हैं कि अप्रोक्स नई वाली भी वैकेंसी बिल्कुल बराबर में लगभग लगभग है हमारे। ठीक है, तो हमको पिछली कटऑफ को देखते हुए, उसके पैटर्न को समझते हुए, एनालिसिस करते हुए इस बार की तैयारी करनी है। तो देखो, जो पिछली वैकेंसी थी जो 2022 में आई थी, उसमें जो फाइनल कटऑफ, यानी फाइनल कटऑफ का मतलब इन सेंस ये है कि जो डीवी के बाद जो कंप्लीट एक फाइनल मेरिट आई थी जिसमें सिर्फ चयनित बच्चों के नाम थे, वो जर्नल की जो कटऑफ थी वो थी 83.25, ओबीसी की 81.25, एससी की 75, एसटी की 67, ईडब्ल्यूएस की 81 और महिला की कैटेगरी की कटऑफ अलग बनती है महिलाओं की, वो थी 77.25। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी जो लेखपाल का जो पेपर हुआ, पेपर के बाद जो कटऑफ थी वो लगभग 75 थी। कितनी थी? 75। और जब फाइनल कटऑफ आई थी तो लगभग लगभग मान के चलो आप कि 8 नंबर इसमें प्लस हो गए थे। कितने? 8 नंबर प्लस हो गए थे। यानी कि जब लेखपाल का पेपर हुआ उस समय कटऑफ लगभग 75 आई फाइनल। ठीक है, इसके बाद जब डीवीवी होकर के कंप्लीट फाइनल मेरिट आई थी तब 83 गई थी। समझ गए? तो इस बात को आपको समझना होगा कि 100 नंबर में कितनी जा रही है? 83। 100 नंबर में 83 कटऑफ जा रही है। इसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टेड की, कि जो पेट के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, टोटल 2,47,667 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। यानी एक पद पे जो कंपटीशन था, 31 बच्चों का कंपटीशन था, एक पद पे 31 बच्चों का। हम लोग बात कर लेते हैं, ये तब कटऑफ कितनी थी? 83। जब एक पद पे 31 बच्चे, पद हमारे लगभग 8085 इसमें है और इस बार लगभग 8000 पद आए हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 40 लगभग लगभग आप मान के चलो कि 80-90 पद का अंतर होगा। ठीक है, अब हम लोग इस बार की बात करते हैं तो टोटल अगर बात करें 25-26 में शॉर्ट लिस्टेड जो किए गए हैं, ठीक है, वो टोटल बच्चे हैं 3,66,712 स्टूडेंट। एक पद पे 46 स्टूडेंट है। यानी कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है लगभग 15 स्टूडेंट एक पद पे ज़्यादा है। ठीक है, कटऑफ बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, जहन में सेट कर लो। अगर सीरियस हो तो, अगर ये लगता है कि नहीं हमारा इसमें नहीं तो होमगार्ड में हो जाएगा, पुलिस में हो जाएगा, दूसरा देख लेंगे, तो फिर आप बिल्कुल जिस तरीके से पढ़ रहे हो उसी तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पास समय बहुत होगा फिर तो। अगर वास्तव में सीरियस हो तो समझ लो, आपको मेहनत इस लेवल पे करनी है, ये फाइनल कट ऑफ पे। क्योंकि लड़के जो 76 नंबर 77 नंबर लेकर के लेखपाल का एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे, डीबी में बुलाए गए, लास्ट में जब फाइनल मेरिट आए तो वो छट गए सब। तो इस तरीके का नहीं, अगर मेहनत कर रहे हो तो इस लेवल पे करो कि फाइनल पे भी आपको आउट ना करा जा सके। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो आपको ये आप मान के चलो कि आप 85 प्लस की तैयारी करके चलो। 85-90 के बीच में आपको इन नंबर लाने होंगे हर हाल में। ये आप ये मत सोचना कि 80 है तो चलो 80, आप ये अंदाज़ा ले लो कि इस बार बच्चे भी ज़्यादा हैं। 46 बच्चा एक सीट पे इस बार तैयारी कर रहा है, तो आपको उसी लेवल पे तैयारी करनी है। ये तो हमने बात आप लोगों के सामने डिस्कस करी कि पद कितने थे, कटऑफ कितनी जा सकती, आपको तैयारी कैसी करनी है। ठीक है, ये 83 हमने 85 लिखा है, आप 90 लेकर के स्कोरिंग चलना है कि इस तरीके से हमें इस लेवल पे तैयारी करना है। बहुत सारे ज्ञाता लोग अभी कमेंट में कूद पड़ेंगे, कितने लेकर के आप दिखाओ, ये करो वो करो, तीम झाम। तो ये वो सब अपना अपना ज्ञान
यहाँ पे परोसते रहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपको हकीकत बता रहे हैं, आपको क्या अपना टारगेट लेके चलना है, वो इस कट ऑफ को देख करके लेके चलना है। इस कट ऑफ को देख करके भाई, ये कट ऑफ ऐसे थोड़ी गई है, फर्जी थोड़ी गई है। 100 नंबर में 83 नंबर बच्चे लेकर के आए होंगे, तभी तो 83.25 कट ऑफ गई है फाइनल की। आपको ये सोच के चलना है इस भर्ती के लिए जो 8000 वैकेंसी है। चलिए, ये तो बात कट ऑफ की हो गई। अब हम लोग मेन डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं कि जो तैयारी का हमारा क्या रेशियो, क्या फार्मूला है। देखो, हम इन 2 3 4 टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि नोट्स कैसे कंप्लीट करके रिवीजन उनका कैसे करना है, पीवाईक्यू हल करनी है या नहीं करनी, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज करें या ना करें, या पहले पीवाईक्यू करें या टेस्ट सीरीज लगाएं, क्या इसका सिस्टम है, ये चीज़ें हमें समझनी है। और इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन से टॉपिक कवर करें कि सर हमारा जल्दी से चीज़ें कवर हो जाए। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि देखो, हम लोगों को क्या करना है कि नोट्स का रिवीजन करना है, ठीक है। साथ में पीवाईक्यू, अभी नोट्स के लिए आपको बता रहे हैं कि नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, कैसे क्या करोगे। सबसे पहले देख लो, नोट्स का रिवीजन की जब बात करते हैं, तो नोट्स की जब रिवीजन की बात करते हैं तो देखो, आप अगर मान लो आपने ग्रामीण प्रवेश उठाया, ठीक है, ग्रामीण प्रवेश, आपने ग्रामीण प्रवेश को 3 चैप्टर ग्रामीण प्रवेश के पढ़े। अब आपको कोई भी मार्केट से पीवाईक्यू की एक किताब लेनी है। ग्रामीण परिवेश जब आपने पढ़ा, ग्रामीण परिवेश की पीवाईक्यू आपको उसमें सिर्फ ग्रामीण परिवेश परिवेश ग्रामीण परिवेश परिवेश ग्रामीण परिवेश पूरा आपको जितने, अगर उसमें 15 सेट हैं, 15 सेट हैं तो आपको 12-15 सेट हैं तो आपको 12-15 में सिर्फ ग्रामीण परिवेश देखना है, दूसरा सेक्शन ना देखना, सिर्फ ग्रामीण परिवेश। अगर आपने ग्रामीण परिवेश पढ़ा तो पूरा ग्रामीण परिवेश निपटा लो। फिर आपने अगर हिंदी पढ़ी तो आपको सिर्फ उसमें हिंदी 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 के पीवाईक्यू लगाना है। वहाँ से आप ये चीज़ समझ पाओगे कि जो आप पढ़ रहे हो एक्चुअल में वो आपके एग्जाम के लिए ठीक है या नहीं, क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, क्वेश्चन का पिछला पैटर्न क्या था, इस बार क्या है, आप कैसे पढ़ रहे हो, नोट्स आपका कैसा है, ठीक, ये चीज़ देखनी है। आपको चैप्टर वाइज लगाना है। अगर आपने इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है तो अभी हम आपको इतिहास में भी बताएंगे कि टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है। आपने अगर मान लो कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ा या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपने 1857 की क्रांति पढ़ी, तो 1857 की क्रांति आप जब पढ़ रहे हो तो चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू लगाना है, क्योंकि उसमें टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा पढ़ना है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी पीवाईक्यू लगानी है, तो चैप्टर वाइज भी आप पीवाईक्यू लगाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट अभी आप मत लगाइए, आप पूरा अच्छे से पीवाईक्यू कंप्लीट करिए और पूरा अच्छे से नोट्स रिवीजन करिए। जब लास्ट के आपके 20 से 25 दिन एग्जाम के बचे तब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। नोट्स के फिर अभी हम टेस्ट का भी तरीका आपको समझा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है। उससे पहले समझ लो नोट्स कैसे आप चीज़ों को कवर करेंगे। तो नोट्स के लिए देखो, हमने पूरा इसका तरीका बना रखा है। ये है जो हम लोगों ने नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। पूरा जीएस रिव्यू का, पूरा जो जीएस रिव्यू का नोट्स है, जीएस रिव्यू का जो नोट्स है पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए, सबसे पहले जब आप देखेंगे एप्लीकेशन में सिलेबस मिलेगा, फिर करंट अफेयर की कुछ पीडीएफ, फिर सामान्य अध्ययन। जब सामान्य अध्ययन ओपन करेंगे तो सामान्य अध्ययन में ये टॉपिक हैं 2 3 4 5 6, ये 6 सामान्य अध्ययन में हैं। पर्यावरण आपदा प्रबंधन अलग है, ठीक है, कंप्यूटर की अलग है, यूपी स्पेशल अलग है, सारे फोल्डर्स बने हुए, कंप्लीट डाटा, कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट क्लास नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और सामान्य अध्ययन में ये टॉपिक आते हैं ना, इकोनॉमी आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इसी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्लस सामान्य विज्ञान को लगाया है, और ग्रामीण परिवेश, ये सारा कंप्लीट है। अब आप कहोगे कि सर नोट्स कैसे देखें, तो उसका भी एक तरीका है। हमने यहाँ पे नोट्स डेमो के तौर पे लगाए हैं, जैसे ये पर्यावरण पारिस्थितिकी का नोट्स है, तो आप ये देखो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मेरी बात आप अच्छे से समझ लेना। आपको क्या करना है कि आपको जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन पढ़ रहे हो, तो आपको देखना है कि आपदा प्रबंधन में हमें क्या पढ़ना है, ठीक, पर्यावरण में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला उसका सिलेबस लिखो, सिलेबस से पढ़ो, एक एक टॉपिक को क्लियर करो, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक टॉपिक को क्लियर करो। देखो पूरा मैंने इसी तरीके से आप लोगों के लिए कंप्लीट किया है, आपदा प्रबंधन है ये पूरा, ठीक है। हम कमेंट सेक्शन में इसका नोट्स लगा देंगे, टेलीग्राम का भी लिंक लगा देंगे। देखो एक एक जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, पेरिस समझौता क्या था इसमें, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लगाया है, जितनी भी संस्थाएं होती हैं, ठीक है। फिर पर्यावरण का नोट्स जितना इंपॉर्टेंट है
सारा सब कुछ हमने यहाँ पे, ये डेमो नोट्स हैं, तो आप डेमो के तौर पे इसको देखिएगा, ठीक है। ये डेमो नोट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने हर एक चीज़ को डायग्राम से समझाने का प्रयास किया ताकि आपको कठिनाई ना हो। एग्जाम ओरिएंटेड पूरा नोट्स हमने आपको बताया। जैसे यूपी का हो गया, ठीक है, ये यूपी का है, तो सबसे पहले जो भी नई चीज़ें चालू होती है हम सबसे पहले उसका सिलेबस ही बताते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो चीज़ें समझने में। ये देखो यूपी का है, यूपी का पहले सिलेबस देख लो। ये इतना सिलेबस होता है जो आपको पढ़ना होता है यूपी का, एक एक टॉपिक यहाँ पे कवर है। उत्तर प्रदेश का पहले इतिहास से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके बाद ये पूरा विस्तार, ठीक है, एक एक टॉपिक। अब सबसे बड़ी चीज़ें आती है, ये हम लगा देंगे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, तो आप अच्छे से इन चीज़ों को देख लेना। आपको कुछ नहीं करना, जीएस रिव्यू के नाम से हमारा ऑफिशियली एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पेड बैच में जाएंगे, पेड बैच में जा करके आपको दिख जाएगा बैच, ठीक है। आज ऑफर में है, कल ही हमने इसको बंद कर देते, लेकिन बच्चों ने कह दिया था कि सर आज के लिए ऑन रखिए इसको, तो जो ऑफर वाला फीस था वो अभी भी चल रहा है, इस टाइम पे चल रहा है। ये 4 बुकलेटें आपको मिल जाएंगी, सिर्फ हम 10 नंबर की डीआई और 10 नंबर की हिंदी ये नहीं करवाएंगे, बाकी ये 80 नंबर का डाटा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा एप्लीकेशन में। जैसे आप बैच ज्वाइन करोगे विद इन सेकेंड आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो ये पूरा 80 नंबर का कंप्लीट हो गया। कोई समस्या है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट आप बैच ज्वाइन करो और तुरंत जा करके आप डाउनलोड कर दो। आज सिर्फ ऑफर पे है, कल इसकी फीस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इनको देख लो, इस तरीके से पूरा कंटेंट मैप पे आधारित है। इसकी हम फाइल लगाएंगे, आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है, ताकि कोई समस्या ना हो। ये जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, एक एक जो भी चैप्टर चालू करते हैं, जैसे कंप्यूटर के बुकलेट है, अब कंप्यूटर में हमें पढ़ना क्या है ये पूरा उसका सिलेबस दिया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। ये देखो एक एक चैप्टर को कंप्लीट किया गया है, पूरा इंपॉर्टेंट सारा सब कुछ हाईलाइट करके लिखा गया है, ताकि आपको चीज़ें पढ़ने में आसानी हो, समस्या एक भी ना हो। पूरी बैच डिटेल हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, वैसे ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पूरा जैसे ये देख लो आप, ठीक है, ग्रामीण परिवेश का है तो ग्रामीण परिवेश में ये इतना सिलेबस है। हमने कुछ क्लासें भी करवाई हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखो पूरा, तो ये फाइल लगा देंगे तो आप जा करके देख लीजिएगा, पूरा एक एक करके हमने यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट करी हैं, तो आप अच्छे से इनको देख लेना, ठीक है। ये देखो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी है, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी का सिलेबस है, तो आप जा करके इसको देख लेना। हम फाइल लगा देंगे, ठीक है, फाइल हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, टेलीग्राम में भी लगा देंगे। तो ये बात आपने समझी। अब देखो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि आप देखो 2 तरीके हैं, हमने फाइल इसलिए पहले कंप्लीट कर दी है ताकि जो पेड बैच वाले बच्चे हैं वो अपना नोट से रिविजन करते रहें। जो क्लासें अभी पेंडिंग है हम वो धीरे 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 करके क्लास हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं हो पाती, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कंटेंट ए ग्रेड का है, यूपीएसआई कांस्टेबल होमगार्ड के जो बच्चे ऑलरेडी पेड बैच में जुड़े हुए हैं उनसे इन चीज़ों को पूछो। आप जो यूट्यूब में जो क्लास देखते हो वही पेड बैच में पीडीएफ फॉर्म में तब्दील करी जाती है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिएगा, कंटेंट आपको सबसे अच्छा मिलेगा। क्वालिटी आप ये समझ लो ए ग्रेड की होगी, क्वांटिटी भले ही कम मिल जाए आपको, पेजेस कम मिलेंगे लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने पूरा आपको बैच के बारे में समझा दिया। अब बात हम लोग करते हैं टेस्ट सर कैसे लगाएं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है नोट्स का डेली रिवीजन करना है, डेली नोट का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद रिवीजन के साथ साथ अब जैसे आपने 3 घंटे पढ़ा, अब आपको पीवाईक्यू पढ़ना है। पीवाईक्यू पढ़ने के बाद आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाएंगे। अभी थोड़े दिन के लिए आप फुल लेंथ टेस्ट को होल्ड कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, होल्ड कर दीजिए। लास्ट के 25 दिन जब बचे तब आप इसको लगाइएगा, अभी होल्ड कर दो। अच्छे से चीज़ें कलेक्ट कर लो, अच्छे से पकड़ बना लो चीज़ों में। अब जब टेस्ट आप लगाते हो तो टेस्ट में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले हमने क्या तरीका अपनाया है, ये देखो जैसे आपने टेस्ट एक लगाया, अब आपने देखा कि टेस्ट एक में आपने हिंदी जो 10 नंबर की थी आप उसमें 7 सही कर रहे हो, डीआई 6 सही हो रही, कंप्यूटर के 3 सही हो रहे हैं, ग्रामीण परिवेश 4 सही हो रही, आपदा प्रबंधन 6, इतिहास भूगोल पॉलिटी विज्ञान और यूपी स्पेशल ऐसे सही हो रहे हैं। जब आपने टेस्ट 2 लगाया देखा कि जो हिंदी हमारी 7 नंबर की सही हुई थी पहले टेस्ट में, दूसरे में 5 नंबर की सही हुई, डीआई 4 ही क्वेश्चन सही हुए। ये इस तरीके से आप देख रहे हो कि कहीं स्कोर बढ़ रहा है कहीं स्कोर घट रहा है। तो आपको यहीं पे आपका काम आता है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझनी है कि हमारा स्कोर गड़बड़ कहाँ हो रहा है, कौन से क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा सेगमेंट है जहां हम नहीं कर पा रहे हैं, जहां हमारा क्वेश्चन स्कोर इंक्रीज होना चाहिए उसके बजाय
हमारा स्कोर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या स्थिति है, कहाँ पे चीज़ें फंस रही हैं, वो चैप्टर आपको नोट करते हुए अच्छे से उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, तो इस बात को इसी चैप्टर से ये आप फिर रफ कॉपी में इस तरीके से चार्ट बना लीजिएगा। आप बात मानो बिल्कुल रामबाण है ये तरीका। देखो, जब बच्चा लाखों की भीड़ में, आपने देखा होगा 2 4 10 हज़ार बच्चे इस तरीके से होते हैं जो सबसे हट के चीज़ें अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, वही सफलता भी पाते हैं। ये तरीका बिल्कुल यूनिक है। हम अब गारंटी ले रहे हैं इस बात को कि अगर आपने 5 साल तैयारी करी होगी तो आप 5 साल में ये कभी नहीं फॉलो किया होगा। लिख के इस बात को दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग से हमसे जुड़े होंगे, उन लोगों को हमने ये तरीका बताया तो उन्होंने इम्प्लीमेंट भी करा था, चाहे यूपीएसआई के पेपर में, और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस निकली थी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को खुद ही एनालिसिस कर लीजिए कि आपने वास्तविकता में इस तरीके से कभी किया है क्या? कभी नहीं किया होगा। अगर किया होगा तो स्कोर में बदलाव जरूर देखा होगा आपने। चलिए, ये बात हो गई। अब हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं। तो जब टॉपिक की बात करते हैं तो ये देखो, पूरा सिलेबस 100 नंबर का लिखा है। अब देखो, समझने वाली बात क्या है कि यूपी स्पेशल 20 नंबर का है। आप मान के चलो, ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, बॉडी की जैसे रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल यही है। यूपी स्पेशल अच्छे से आपको अध्ययन करना है। पूरा यूपी स्पेशल एक एक टॉपिक करके हमने दिया है। ठीक है, इसको तो स्किप ही नहीं करना। हिंदी में यूपी स्पेशल में आप कम से कम, अगर अच्छी आप मेहनत करते हो तो 15 से 18 नंबर आप ले आओगे यूपी स्पेशल में। हिंदी में 10 में 10 ला सकते हो, डीआई में आप 10 में 10 ला सकते हो। डीआई में अच्छा आपको करना क्या है, डीआई में आप पीवाईक्यू सिर्फ हल कर लेना। पीवाईक्यू, जितनी पीवाईक्यू दी है उतनी सिर्फ हल करके चले जाना, 10 में 10 नंबर आपके आएंगे, ये गारंटी है। आप बस उतनी पीवाईक्यू सिर्फ हल करके चले जाना डीआई में। कंप्यूटर 15 नंबर में आप अगर अच्छी मेहनत करोगे तो कम से कम 12 नंबर प्लस आएंगे आपके कंप्यूटर में। ईवीएस भी आपको अच्छी मेहनत करनी है। देखो, विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी में जितने नंबर का दिया है ना, उससे 5 गुना उसमें टॉपिक है। अगर आप पूरा सामान्य अध्ययन बीसी में है प्लस विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीसी में है, तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे रक्षा वाला पोर्शन है, ठीक है, अंतरिक्ष वाला पोर्शन है, इसको आपको पढ़ना है क्योंकि इसमें करंट से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे, साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा जोर न देना, कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे आपको फोकस करना है। जैसे इसकी पूरी बेसिक समझनी है कि अब जो इसके बेसिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ लेता है कि बार्क की स्थापना किसने करी, बार्क क्या है, बार्क का फुल फॉर्म क्या है, इसरो का गठन कब हुआ, इसरो का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, स्थापना किसने करी, कब करी, क्या काम करता है, पीएसएलवी क्या, एसएलवी क्या। इस तरीके से जो क्वेश्चन बेसिक पूछते हैं वो इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा आप इसमें दिमाग न लगाइएगा। इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे। 5 में से 4 क्वेश्चन सिर्फ उसी से होते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है, 5 नंबर की है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इकोनॉमी में आपको करंट के साथ साथ आपको इसमें पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह भी देख के जानी होंगी। ठीक है, ग्राम समाज में जो इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट था हमने कवर किया है। लगभग ग्राम समाज आप देखोगे 20 से 22 पेज में, 30 पेज में लगभग, अगर ओवरऑल आप देख लोगे लगभग 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में आप अधिकतम मान लो कि 35 से 40 पेज होंगे। पूरा ग्राम समाज हमने निपटा दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ग्राम समाज में वो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर प्लस योजनाएं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन योजनाएं से, कम 3 क्वेश्चन योजनाएं से इसमें आने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से पढ़िएगा। भूगोल में सबसे ज़्यादा जो आएगा विश्व भूगोल से, पर्वत, पहाड़, पठार, घास के मैदान, ठीक है, वन, मिट्टी, ठीक है, इस तरीके से खनिज संपदा, इससे क्वेश्चन आएंगे। ये सारे हमने वहाँ पे लगा रखे हैं, महासागर। ठीक है, इस तरीके से करंट अफेयर आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो बाकी आपने देखा, इस तरीके से आपको इन चीज़ों को कवर करना है। आप भरोसा मानो, बहुत अच्छी रणनीति है, एक बार आप इम्प्लीमेंट करके जरूर देखना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखिएगा। आज ही ऑफर है, आज ही आप बैच ज्वाइन कर लो, कल से इसकी फीस बढ़ जाएगी, फिर कोई रिहाई नहीं की जाएगी। बैच के लिए हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। ये आपको कंटेंट मिलेगा, ये टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैच ज्वाइन करना है और अच्छे से इन चीज़ों को, नोट्स को प्रिंट आउट करा करके पढ़ना है। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, या आप जो नंबर दिया उसमें आप मैसेज डाल दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।